हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 20 फरवरी को विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आज की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अगर ये सभी पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आइएगा विज्ञान में भी। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। तो यहाँ पर ये विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ए है और सेट कोड ए बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए समय आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 40 का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव में। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा क्योंकि ये विज्ञान है, इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी साइंस का 2 अंक वाला और 5 अंक वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल दिए हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के अंत में हम नंबर दे देंगे ग्रुप का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किरण मुड़ जाती हैं। तो याद रखिएगा अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर किसी उत्तल लेंस की फोकांतर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो उनकी क्षमता क्या होगी। क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले 1/100 लिखिएगा और गुना में जितना दिया है उतना ही, यानी 50 सेंटीमीटर दिया है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद रखिएगा धनात्मक होता है, यानी प्लस के होता है। तो इसकी क्षमता +2 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो या तो वह समतल दर्पण होगा अथवा उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर पीतल होगा। और कभी कभी ऑप्शन में पीतल नहीं रहता है तो इसका आंसर मिट्टी भी होता है। याद रखिएगा अगर ऑप्शन में मिट्टी रहेगा तो इसका आंसर मिट्टी भी होता है। तो निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो पीतल या मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है। तो वैना केवा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष यहाँ पर पूछा गया है तो निकट दृष्टि दोष पूछेगा तो अवतल लेंस होगा और दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल लेंस होगा। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक इनमें से क्या है। तो विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस पूछेगा तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो ये काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये निमोनिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। दोनों याद रखिएगा। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो नीला लिटमस को लाल करता है यहाँ पर अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो यहाँ पर नीला लिटमस को लाल करता है तो यानी अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम इनमें 2 है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे, प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का मात्र 2 नियम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मात्र यहाँ पर 2% होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा पपीता होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये 100% करेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधों में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु। यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा, और धातु पूछेगा तो पारा होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अधातु पूछा गया, अधातु पूछेगा ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तल क्या है, तो पित्तल यहाँ पर मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पित्तल क्या है, तो पित्तल मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, यहाँ पर v/म्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा v/म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। ओम का नियम इनमें से कौन है, तो ओम का नियम होता है V/IR, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं, ये जल का वहन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, तो 2 इसका पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो याद रखिएगा सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है यहाँ पर 6, और कार्बन की संयोजकता पूछेगा तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है, लेकिन कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो ये प्रिज्म से संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो याद रखिएगा एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा काकरोच में पाया जाता है या तितली में पाया जाता है, दोनों याद रखिएगा, काकरोच में या तितली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है, तो वह दृष्टिपटल होता है या रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा मीटर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में यहाँ पर उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ये बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा, 19 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो ये नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वस्थ रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 6 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आहार श्रृंखला का यही निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है, इसलिए
यह करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए गेहूँ जो है वह घास को नहीं खाता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर गाय बकरी को नहीं खाती हैं, गलत है। मछली घास नहीं खाती हैं, ये भी गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बकरी घास खाती हैं और मानव बकरी को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 2 बार सी लिखा गया है तो 4 इसका राइट आंसर होगा। 4 याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? कौन यहाँ पर अम्ल का पीएच मान नहीं है? तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 यहाँ पर ये अम्ल नहीं है, अम्ल का पीएच मान नहीं है, ये उदासीन विलयन का पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में अस्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो अस्पर्श पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा न्यूनतम पूछा गया है तो बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त क्या कहते हैं? तो इसे जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है? फिर यहाँ पर अम्ल का पीएच मान कौन नहीं है? तो 8 यहाँ पर अम्ल का पीएच मान नहीं है। 8 यहाँ पर क्षारीय पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा गया है तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो मछली का श्वसन अंग यहाँ पर क्या होता है? गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है तो ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत 1870 या 1970। यहाँ पर ये दोनों तो गलत हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पर 1870 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय तत्व कौन है? पूछा गया है कि कौन यहाँ पर अक्रिय तत्व है? तो यहाँ पर अक्रिय तत्व हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा का यहाँ पर अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2 पॉइंट यहाँ पर
2.42 होता है, याद रखिएगा। हीरा का अपर्तनांक लगभग 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। लिथियम और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन यहाँ पर ये उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा तो आवर्त 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और वर्ग पूछेगा तो 18 होता है, वर्ग पूछेगा 18, वर्ग 18 और यहाँ पर आवर्त पूछेगा 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है? तो अंडाणु यहाँ पर फिलोपियन नालिका से निषेचित होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? तो पीत रस यहाँ पर यकृत से प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.4 kg, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में पाए जाते हैं? पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं? अब यहाँ पर पूछा गया है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग हो 82 नंबर क्वेश्चन है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? बताना है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड होते हैं? अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, दोनों याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड पूछेगा अम्लीय होता है और यहाँ पर धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो धातु का ऑक्साइड यहाँ पर ये क्षारीय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो इनमें से सभी है, यहाँ पर वन है, जल है, कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 90 नंबर। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो याद रखिएगा चूहा का हृदय धड़कन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण या उत्तल मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए हम अभी बताए हैं कि मिट्टी होगा या पीतल होगा। ऊपर हम लोग पीतल देखे थे और यहाँ पर मिट्टी ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर 1/100 लिखिएगा और गुना 50 है तो 50 हो जाएगा, 50 गुना 100। यहाँ पर इसकी क्षमता प्लस के 2 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अभी बताया है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अप्रूफ होता है? तो याद रखिएगा, हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूफ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या। अब यहाँ पर पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लार में यहाँ पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी होगा। यहाँ पर कोयला भी है, लकड़ी भी है, प्राकृतिक गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण इनमें से कौन है? तो समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा यहाँ पर टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किस में होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से शुरुआत होता है? पीत रस कहाँ से शुरुआत होता है? तो पीत रस यकृत से शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन पैरामेसियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है और अमीबा में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। तो ये 20 mg। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो ये कुटपाद द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग इनमें कौन है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइपेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो याद रखिएगा, हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो वर्ग पूछेगा 18 होता है। और यहाँ पर देखिए 118 नंबर क्वेश्चन में आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त पूछेगा तो 7 होता है। वर्ग 18 वर्ग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्षार धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है, तो ये 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें कौन है, तो याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन नहीं बल्कि अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र, तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नमक का रासायनिक सूत्र तो NaCl होता है, और NaCl पूछ देगा कि नमक का यहाँ पर नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा कभी कभी यहाँ पर पूछ देता है कि यहाँ पर नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, और यहाँ पर नमक का रासायनिक सूत्र पूछेगा NaCl होता है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है यहाँ पर CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। याद रखिएगा ये सभी फार्मूला काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ये बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो विभवांतर मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का इकाई मात्रक होता है, तो शक्ति का इकाई मात्रक क्या होता है, शक्ति का इकाई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह क्या होता है, तो वह होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, तो बैटरी से केवल DC यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, सरल सेल में या सूक्ष्मदर्शी नहीं, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो ये कार्बन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है,
पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर में यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस यहाँ पर होता है किनारे की अपेक्षा बीच का भाग जो होता है वह मोटा होता है। यहाँ पर देख लीजिए, बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। इस तरह से होता है, यहाँ पर बीच का भाग जो होता है वह मोटा होता है। देख सकते हो यहाँ पर, ये बीच का भाग है मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। और यहाँ पर वहीं पर अवतल लेंस दे देगा, तो यहाँ पर अवतल लेंस इस तरह से होता है। देख सकते हो यहाँ पर ये अवतल लेंस होता है, यहाँ पर ये अवतल लेंस होता है। तो इस तरह से आप लोग चित्र अगर आएगा तो बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी किनारे की भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, और यहाँ पर अवतल लेंस में उल्टा कर देना है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकास्ता नयन वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो एक फार्मूला होता है, दो फार्मूला हम बताएंगे, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर फोकस दूरी का फार्मूला पूछेगा तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ बराबर होता है, फोकस दूरी का अगर फार्मूला पूछेगा एफ बराबर होता है r/2, यानी फोकस दूरी तो हमें निकालना है, तो एफ होता है फोकस दूरी, और यहाँ पर फोकस दूरी का फार्मूला होता है r/2। ये पहला फार्मूला होता है फोकस दूरी का। और दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ पर अगर त्रिज्या पूछेगा, वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं? तो वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है 2f, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये दूसरा फार्मूला होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ये कोई भी फार्मूला दिया है? तो देखिए यहाँ पर r बराबर f/2 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए f बराबर r/2 होता है, लेकिन r बराबर f/2 नहीं होता है। f बराबर 2/r नहीं होता है कोई भी फार्मूला, f बराबर r भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए r बराबर 2f होता है। देख सकते हो यहाँ पर r बराबर 2f होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन है? तो इनमें से सभी है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इससे भी प्रकाश निकलता है। किरण पुंज, इससे भी प्रकाश निकलता है, और यहाँ पर दीप्तमान वस्तु, इससे भी प्रकाश निकलता है। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे का संकेत यानी समझ जाइएगा कि लाल रंग का खतरे का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण? नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पर आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एथनाइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एथनाइक अम्ल को यहाँ पर टार्टरिक अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ये गोल्ड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? तो याद रखिएगा, क्षैतिज पंक्तियां पूछे या आवर्त पूछे 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो आनुवंशिकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में या सप्ताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन कौन है? तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेंगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता होती है, ये 4 डायोप्टर होती हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतमान दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस का प्रयोग में किया जाता है? यानी जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है यहाँ पर? तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका पीएच मान क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा क्या होगा? 10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो यह अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? CO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण धर्म फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण धर्म आवर्त फलन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर RB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान कितना होता है? तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन है? तो यहाँ पर एंजाइम पूछा गया है, टाइलिन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है। अमीबा में श्वसन की क्रिया होती है किसके द्वारा? तो शारीरिक सतह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में श्वसन की क्रिया शारीरिक सतह के द्वारा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एस्टोमाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, न कि 80/120। याद रखिएगा 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला यहाँ पर रोग होता है एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कुआं होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय तत्व कौन है? पूछा गया है कि इनमें कौन अक्रिय तत्व है? तो हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 MP पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 10⁻⁻12 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया यहाँ पर अवायवीय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फाइगोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी और देखेंगे, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पर फिर से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक RBC होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली होता है नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो यहाँ पर केंचुआ उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो 90 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने से क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि बढ़ जाने से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन यहाँ पर नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो यहाँ पर इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन परवल क्षार है? कौन यहाँ पर परवल क्षार है? तो Mg/OH2 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो NaCl यहाँ पर ये भस्म नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट यहाँ पर एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का धात्विक चमक कैसा होता है? तो सोने का धात्विक चमक यहाँ पर लाल भूरा वर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी या पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अलपतमान दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा V²R, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल बाउंड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किससे बनाया जाता है? तो लिटमस यहाँ पर लाइकेन से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलेन का pH मान होता है? तो किसी उदासीन विलेन का pH मान याद रखिएगा 7 होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या? लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 5 इसका pH मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है, आवर्त 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी होती है? कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी होती है? तो ये नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती हैं, यह यौगिक जल में विलय है, संभव यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व यहाँ पर कैल्शियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? पूछा गया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, दोनों याद रखिएगा।
अभी सारी पूछेगा तो उत्तल लेंस को, और अब सारी पूछेगा तो अवतल लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? स्नेल का नियम का गणितीय रूप पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होता है? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है यहाँ पर म्यू बटा भी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो पूछा गया तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण क्या होते हैं? तो यहाँ पर ये अवतल दर्पण लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? अब यहाँ पर पूछा गया कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है? तो याद रखिएगा MgO बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का pH मान पूछा जाएगा तो 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? पूछा गया कि अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होता है, न कि 25 मीटर। याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण पूछा गया है कि किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस। दोनों याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष पूछेगा अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष पूछेगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो रेटिना होता है या दृष्टि पटल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, रेटिना या दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। याद रखिएगा। क्यों काला प्रतीत होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं हो पाता है, न ही प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो ये मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा गया है तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा यहाँ पर केवल डीसी यानी दृष्ट धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर IR²। ऑप्शन नंबर बी IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो यहाँ पर ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान। तो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो देखिए इनमें 7 से ज़्यादा कौन है? तो 10 है। तो 10 इसका पीएच मान होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है? तो ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि O2 से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है। O2 से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो Hg होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? पूछा गया है कि इनमें कौन अधातु है? तो यहाँ पर कार्बन अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा एंड ग्रेफाइट किसका यहाँ पर अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है तो हीरा होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रयात्मक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप पूछा गया है तो यहाँ पर बॉन्ड COOH है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अब यहाँ पर बाउंड OH का क्रियाशील मूलक पूछा गया है तो ये अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा 7 होते हैं, या आवर्त सारणी में आवर्त पूछेगा 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? अब यहाँ पर वर्ग पूछा गया है तो वर्ग पूछेगा तो 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर